हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन वीडियो में। बहुत जान शान से आज आए हैं और आज शुरू करने वाले हैं। आज आपका वीडियो होने वाला है छठा। ये छठा वीडियो किसके होने वाला है? जो आपके आयु धारा दूरी के सवाल थे उन्हीं का ये वीडियो होने वाला है। 6 वीडियो बनने वाला है पार्ट। अगर आपने 1 से 5 तक के पहले वीडियो नहीं देखे हैं उनको देखिए। आपके 6 नंबर यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 वाले विद्यार्थी हैं, उनके नंबर 6 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। इस सीरीज को देख लें। एग्जाम अगर कल है तो आज उन वीडियो को देख लें जो आपके वीडियो बनेंगे। जितनी भी सीरीजें हैं उनको आप देख लें। आयु धारा दूरी की जो आपकी सीरीज चल रही है, अगर आप उसको देखें तो आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज कौन से सवाल पे आए हैं? तो आज हम आपको 3 सवाल कराने वाले हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक वीडियो में हम 3 ही सवाल कराते हैं आयु धारा दूरी के। तो सभी लोग बहुत भारी से भारी संख्या में आएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप इन सवालों को लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है? आपकी स्क्रीन पे हमारे ऑपरेटर साहब ने लगा दिया है। तो सवाल है क्या भैया जी? सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105। अगर आप 10 किलोमीटर चलेंगे तो आपको भाड़ा कितना देना होगा? 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये आपका सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, कतई लल्लन टॉप सवाल है, तो मजा तो आपको आ जाएगा। तो इसमें कहाँ क्या गया है? कहाँ गया है? नियत भाड़ा आपको ज्ञात करना है। तो कैसे भाड़ा ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको इसमें मानना क्या होगा? माना नियत भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा। तो सवाल नंबर आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दिए। सवाल नंबर आपका 1 है, तो इसको लगाएंगे कैसे? तो लिखेंगे माना नियत भाड़ा भाड़ा बराबर x, तथा जिस प्रकार हम यहाँ लगा रहे हैं उसी प्रकार आप अपनी पेपर में लगाएंगे। आपके एक भी नंबर कटेंगे नहीं। तथा प्रत्येक किलोमीटर के के लिए भाड़ा कितना है भैया जी? भाड़ा आप बाई मान लेंगे। तो नियत भाड़ा आप यहाँ पे x मानेंगे और जितना आप चलेंगे किलोमीटर उसके लिए आप बाई मान लेंगे। उसके बाद आपसे क्या कहा गया है? कितनी दूरी चलता है? वो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देता है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम यहीं पे लगा दे रहे हैं। तो देखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में क्या है? ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है वो 10 किलोमीटर की दूरी जो है तय करता है। और 10 किलोमीटर वो जब टैक्सी में बैठेगा तो उसको 105 रुपए देने पड़ेंगे। तो लिए उसी को यहाँ पे समीकरण हम बना दे रहे हैं। तो समीकरण कैसे बनेंगे? तो x प्लस 10 बाई बराबर 105 आपका हो जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर 1 तैयार है। और दूसरी समीकरण कैसे बनेगी? तो उसको देख लीजिए। कंडीशन नंबर सेकेंड या द्वितीय प्रश्न अनुसार जो कुछ भी आप लिखें, आप कंडीशन लिखेंगे तब भी चल जाएगा। अगर आप प्रथम प्रश्नानुसार या द्वितीय प्रश्नानुसार लिखेंगे वो भी आपका चल जाएगा। जिस भी प्रकार से लिखेंगे उस प्रकार से आपका चल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। और दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में यहाँ पे आपके सभी प्रश्न, कितने प्रश्न हमने ये आपको पहली वीडियो में बताया कि आपके 37 क्वेश्चन है इसमें, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सभी देखिए, सभी प्रश्न लिखे हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है? दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपए देता है। तो भैया जी x प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस 15 बाई बराबर कितने रुपए दे देता है? 155। ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। अब इस समीकरण 1 और 2 को आप हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व
2 से। तो आप लोगों ने विलोपन विधि को देख रखा होगा, सीख लिया होगा। हमारे भी वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, वहां से आप इसको आराम से देख सकते हैं कि विलोपन विधि कैसे क्या लगाते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली समीकरण को लिखेंगे, विलोपन विधि लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस 10y बराबर आपका 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, घटाने पे कर देंगे, घटाने पे कर दीजिए तो तुरंत आपका आंसर निकल के आएगा कितना। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, चलिए घटाने पर, तो घटाने पर, ये तो घटाने पर साइन नहीं लिख दो, घटाने पर तो ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस हो जाएगा। चलिए तो जब आपके 105 में से 5 घटेंगे तो ये आपके माइनस के 50 बचेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। फिर आपके 15 में से 10 घटेंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि इनमें माइनस का ज्यादा है। अब इसको काट देंगे, फिर बाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10। ये आपका नियत भाड़ा आया है, अतिरिक्त भाड़ा नहीं, ये आपका इतना भाड़ा पड़ता है। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए इतना भाड़ा आपका आया। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है और एक भाड़ा, आपको ये नियत भाड़ा भी निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण हम 1 में रखे दे रहे हैं। तो लिखेंगे y का मान, y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए सरकार लगा दें तुक्का एक बार, फिर तुक्का यहाँ थोड़ी ना लगाने आए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर आपकी कितनी है, 105। ये आपकी समीकरण है, तो इसमें x का मान निकालना है। तो ये आपका क्या जाएगा, x प्लस 10 गुणा 10, 10 मल्टीप्लाई 10 बराबर 105, मतलब कि 105। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर ये आपका x प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर 105 हो जाएगा। फिर उसके बाद x बराबर 105 माइनस 100, फिर उसके बाद x बराबर 5। ये आपका नियत भाड़ा निकल के आया है। x एक आपका आंसर है, एक आपका कितना आया है, एक आपका आया कितना है भैया जी, एक आपका ये 10 आया है, ये आपका भाड़ा आया है। अब आपसे पूछा गया है, बताया गया है कि अगर उसको 15 किलोमीटर की यात्रा तय करनी हो तो उसको कितने रुपए देने होंगे। चलिए 25 किलोमीटर, अब 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया, 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा लिखेंगे, यहाँ पे किराए की बात ही नहीं है। ठीक, 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा, तो आप सबसे पहले ये आपकी 25 किलोमीटर ये दूरी है, तो दूरी को हमने किलोमीटर वाली को हमने 22 से माना था, तो इसमें भी हम इसको 22 से मानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे x रखेंगे प्लस 25 बाई बराबर, आपको रुपए ही तो निकालना है, रुपए बराबर कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब x बाई के इसमें मान पुट करेंगे, तुरंत आपके रुपए आ जाएंगे। तो यहाँ पे x का मान 5 है, प्लस आपका 2, ये आपका 25 गुणा बाई का मान 10 है, बराबर ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर ये आपका कितना निकल के आएगा, 5 प्लस 250 बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये आपका 255 रुपए, 255 रुपए आपको देने होंगे 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाने के लिए। अब किसको देने होंगे, नगर की टैक्सी के, नगर की टैक्सी को। तो इसका स्क्रीनशॉट बहुत बढ़िया तरीके से ले लीजिए। और 1 नंबर सवाल आपका लग गया है, और दूसरा नंबर भी सवाल आपकी आयु से संबंधित है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखेंगे उसमें भी कतई धुआं कर देंगे। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आपका प्रश्न जारी है, प्रश्न नंबर ये दूसरा है। प्रश्न क्या है, 5 वर्ष बाद की बात है, आगे की बात नहीं, 5 वर्ष बाद की बात है सरकार। ठीक, 5 वर्ष बाद की बात है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी,
आगे की बात कर रहा है, चलिए बाद की बात कर रहा है, ठीक। 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जब भूतकाल की बात करें, जब हम माइनस करते हैं, जब आगे की बात करें तब हम प्लस करते हैं। ये हमने आपको दूसरे या तीसरे वीडियो में पहले ही बता रखा है। इस प्रकार के आयु वाले सवाल आपके वीडियो में पड़े हुए हैं, बच्चों ने देखा होगा। तो उसके बाद कहता है 7 गुनी थी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार सवाल को फिर पढ़िए, फिर ध्यान से समझिए। क्या सवाल है? 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और इनकी जेकेब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि भैया जी मान लेते हैं सवाल नंबर ये कितना है, ये आपका सवाल नंबर दूसरा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना जेकेब की आयु तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः है, या जिस प्रकार हम बता रहे हैं उस प्रकार भी कर लेंगे। तो लिखेंगे माना जेकेब साहब हैं, जेकेब हैं कि जेकब हैं? जेकब, माना जेकेब, जेकब, ठीक है। माना जेकेब की वर्तमान, माना जेकेब की वर्तमान आयु मान है, ठीक। वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे? इनकी हम वर्तमान आयु x मान लेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे? पुत्र की आप y मान लेंगे। और फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है? फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है? फर्स्ट कंडीशन में ये कहा गया है 5 वर्ष बाद की बात है। 5 वर्ष बाद का मतलब है फ्यूचर में घुस गए, 5 वर्ष बाद फ्यूचर में घुस गए, और पहले की बात करें तो पास्ट में आ गए। तो 5 वर्ष बाद है तो हम बाद वाले में प्लस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहा गया है। तो इसमें क्या कर लेंगे? तो इन दोनों की जो जेकेब और पुत्र पिता की आयु में दोनों में 5 5 प्लस करेंगे। तो ये आपका कैसे बनेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 कर दिया, ये पहला प्लस कर दिया, बराबर लगाएंगे x, वो x प्लस 5 हो गया, बराबर लगा दिए, फिर y प्लस 5 हो गया, बराबर लगा दिए। अब ये 5 वर्ष बाद में क्या कहता है? 5 वर्ष बाद वाले में कहता है 3 गुनी हो जाएगी। चलिए 3 गुनी ये हो जाएगी, ये पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो चलिए इसको कर दिया। आयु वाले में कक्षा 10 में अगर 3 गुनी के 5 गुनी, तो हमेशा वाई वाले में लगाया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सरकार, ठीक। ये हो गया। अब इनको हम समीकरण में बना लेंगे। तो कैसे बनेंगे? देखेंगे x प्लस 5 बराबर 3, वाई प्लस ये आपकी 15 हो जाएगी, फिर x माइनस 3 वाई बराबर 15, और ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर 3 वाई बराबर ये आपका 10। समीकरण नंबर ये आपकी एक है। तैयार खाने के लिए आप इसको आ जाइए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है? तो सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है? तो देख लीजिए, 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात यहाँ पे हुई है। तो 5 वर्ष पहले में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे पहले की बात है, पहले में इधर पास्ट की बात है, जब पास्ट की पहुंच जाती है तो हम x माइनस 5 कर देंगे, माइनस लगा देते हैं। और 5 वर्ष पहले ये 7 गुनी थी, चलिए 7 गुनी कर दिया। अब यहाँ पे समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण बना लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7, x माइनस ये आपका 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद x माइनस 7 वाई बराबर माइनस का 35 और प्लस के 5, ठीक। और नीचे आ जाएगा तो x माइनस 7 वाई बराबर माइनस के ये आपको 30 बचेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे देख लीजिए, x
x-7y बराबर माइनस के, ये आपके 30 समीकरण नंबर 2 ये आपकी तैयार है। अब समीकरण 1 व 2 से तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x-3y बराबर 10, क्या है x-3y बराबर 10, ये आपकी पहली समीकरण है। दूसरी क्या है, x-7y बराबर में माइनस का 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पे कर दे रहे हैं, घटाने पर तो लिखेंगे घटाने पर। चलिए घटाने पे करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके प्लस और माइनस, ये प्लस का 4y बचा, क्योंकि 7 में से जब 3 जाएंगे और 7 हैं प्लस के तो 4 ही बचेंगे प्लस के, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपके 40 हो जाएंगे, फिर y बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। तो y बराबर 10, ये y किसकी आयु निकल के आई है भैया जी, ये पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। कितनी आयु है भैया जी इनकी, पुत्र की वर्तमान आयु निकल के आई है, ठीक। अब उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x-3y बराबर में आपका 10 हो जाएगा। तो x का मान निकालना है तो 3 गुणे 10 कर दें, क्योंकि y का मान आपका 10 ही निकल के आया है। उसके बाद x माइनस 30 हो जाएगा बराबर, ये आपका 10 हो जाएगा। फिर x बराबर ये 10 प्लस में आपका 30 हो जाएगा, फिर x बराबर ये आपका 40 बन जाएगा। ये 40 किसकी आयु थी ये देखेंगे, तो 40 भैया जी ये आपकी आयु नहीं थी, ये आपकी जेकेब प्रश्न में दिए थे, जेकब की वर्तमान आयु है, ठीक। स्क्रीनशॉट पूरे सवाल का ले लीजिए, इससे बेहतर इससे बढ़िया इतनी सरल भाषा में ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब देखेंगे कि सवाल नंबर जो आपका तीसरा है, बहुत छोटा है, बहुत हार्ड है, 1 नंबर का सवाल है, स्कूल में उसको भी कराया नहीं जाता है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे। तो अब देखिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पे हमारा ऑपरेटर साहब ने लगा दिया है। सवाल क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, मतलब कि आयु नहीं, आय है, आय का मतलब जो इनकी इनकम होती है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक। उनकी आय का अनुपात 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:7 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मतलब कि उनकी मंथली आय आपको निकालनी है, मंथली इनकम सैलरी आपको निकालनी है। तो मंथली इनकम आप सैलरी उनकी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको इनकी आय का अनुपात दिया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलिए इनकी मासिक आय का अनुपात मान लेते हैं। सवाल नंबर ये आपका 3 होने वाला है, बहुत जानदार, बहुत ही शानदार अपने आप में है ये ब्रांड, ठीक। तो माना दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात, माना दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः कितना अनुपात दिया है, 9:7, तो 9x हो जाएगी, कॉमा में 7
x हो जाएगी, ठीक। फिर उनके मासिक खर्चे का तो तथा दोनों व्यक्तियों के खर्च क्रमशः कितना है, 4:7 है, ठीक। तो 4:7 है, ठीक है। ये आपका इस प्रश्न में कहा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर एक बार देखेंगे तो कतई मजा आने वाला है। 4:7, 4:7 नहीं है सरकार, 4:3 है सवाल में। 4:3 यहाँ पे 4:7, तो इसका कुछ बचेगा ही नहीं, सवाल गलत लग गया, ठीक। अब सही है। आय इनकी कितनी है, 9:7 और खर्चे 4:3 के। ये आपका सवाल है इस प्रश्न में। और कुल ये कितना कमाते हैं, कुल भी आपका ये 2000 प्रति महीने 2000 बचा लेते हैं। तो बचत इनकी कितनी है, 2000 रुपए। 2000 रुपए इनकी ये बचत है। तो इस बचत के अनुसार आप इनकी मंथली सैलरी को निकाल लेंगे बहुत आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस करेंगे ऐसे सवालों में, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो सबसे पहले प्रश्नानुसार डालेंगे। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है देखेंगे, तो 9x माइनस कर देंगे 4y बराबर ये आपका 2000 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 आपके लिए तैयार है। उसके बाद दूसरी क्या बनने वाली है, 7x माइनस 3y बराबर ये आपका 2000 होने वाला है। समीकरण नंबर 2 तैयार है। विलोपन विधि यहीं पे फिट कर देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे और दूसरे में आप 4 से गुणा कराएंगे, तब ये इनके y वाले मान बराबर हो जाएंगे। चलिए करा दे रहे हैं, तो ऊपर वाले में कराएंगे। तो पहली समीकरण 27x बनेगी, फिर 12y बनेगी, फिर ये आपकी 6000 हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें कराएंगे तो ये आपकी 28x बनेगी, फिर उसके बाद ये माइनस के 12y बनेगी, उसके बाद फिर ये आपकी 8000 बनेगी। चलिए अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, घटाने जोड़ने पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर कर देंगे। आप यहाँ क्या कर देंगे, घटाने पर जोड़ने पर। चलिए आप देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप घटाने पे करेंगे, क्योंकि ये घटाने पर घटाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस। तो यहाँ पे ये आपका बचेगा माइनस का 2000 रुपए, माइनस में चलेंगे और माइनस का इधर x, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो ये आपका बाई वाला तो पूरा कैंसिल। तो x का मान कितना आ गया, 2000। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण, x का मान सभी लिखेंगे, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए आप इस समीकरण को नोट कीजिए, नोट समीकरण को आप नोट कीजिए, आपकी कहाँ पे है समीकरण। चलिए पहली समीकरण ये आपकी 9x माइनस 4y बराबर 2000। अब इसमें x का मान रखेंगे तो ये आपकी 9 गुणे 2000 हो जाएगी, माइनस 4y बराबर 2000 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये आपकी 18000 बन गए, माइनस के 4y बराबर ये आपकी इधर कितनी हो गई, इधर ये आपकी 2000 हो गई। इस माइनस के 4y को आप इधर भेज देंगे और इस 2000 को इधर ले आएंगे, तो ये आपकी 18000 हो जाएगी, माइनस का 2000 कर देंगे 18000 में से। फिर ये 4y इधर बराबर के इधर था, इधर गया, तो ये आपका प्लस का बन गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए सवाल को, तो अब आपका ये 18000 में से जब 2000
घटेंगे तो और नीचे कर दे रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे अब आपका क्या बचेगा, तो ये आपका यहाँ पे 16,000 बचेगा। कितना? 16,000 बराबर 4 तो बाई बराबर ये आपका कितना बचेगा, तो ये आपका 4,000। ठीक, ये आपका बाई का मान आ गया है। ठीक, अब उसके बाद 4,000 बाई का मान आ गया। अब आगे बात करेंगे। ठीक, बाई का मान आपका 4,000 आ गया है, कोई बात नहीं। अब बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई का मान, समीकरण बाई का मान समीकरण 1। अब किसी का मान नहीं रखना आपके, क्योंकि बाई का मान आपका है, एक्स का भी मान है, तो अब आप इनका क्यों मान रखेंगे। ठीक, चलिए अब बाई का मान कितना आया है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाई बराबर आपका 4,000 निकल के आया है। ठीक, अब एक्स का मान कितना आया है आपका 2,000, ये आपका है। अब आप इन अनुपातों में इनका मान रख देंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो आप 9x में मान रखेंगे, फिर आप 4 बाई में मान रखेंगे, दोनों इतना ही कमाते हैं सेम रुपए, तो एक में आय वाले में एक खर्च वाले में रख देंगे बस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सरकार देखेंगे बढ़िया तरीके से। तो 9 गुणा x का मान कितना है 2,000, फिर 4 का मान कितना है, बाई का मान ये आपका है 4,000, तो ये आपका 18,000 हो जाएगा, ये आपका 16,000 हो जाएगा। ये आपके इनके खर्च निकल के आएंगे, मंथली इनकम क्या हो जाएगी, ये इनकी मासिक आय निकल के आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब यहाँ पे जो आपके 3 सवाल थे, सीरीज में 3 ही सवाल आपके लगवा जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपके लग गए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी बच्चा इस वीडियो को देख ले जिसको आय द्वारा दूरी के सवाल नहीं आते हैं। ठीक, फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।